लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो। मैं आप सबको इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। खुदावंद के नाम पर सतर जलाल पहुंचे। मेरा नाम अपोस्टल खुशबू परवेज है और मैं आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए हम कलाम मुकद्दस में से सीखें कि हम जानते हैं कि हम जब दुआएं करते हैं हम इंतजार करते हैं, हम एक वेटिंग रूम में रह जाते हैं जब हमें जवाब नहीं मिलता। तो आज का हम यही हमारा मौजू है। हम ऐसी बात को सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब खुदावन कहते हैं कि वेट, when we are waiting on to the Lord, हम जब खुदावन का इंतजार कर रहे होते हैं उसके जवाब का, कि हम उससे हमें जवाब मिल जाए, हमें निशान कोई मिल जाए। जब हम अपनी आस जो है अपने खुदावंद पर, अपने रब पर रखते हैं, जब हम रब का इंतजार करते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे ज़बूर Psalms chapter 27 verses 14। ज़बूर chapter 27 और उसकी verse 14। Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। अब हम जानते हैं कि कई बार जब हम इस तरह के सिचुएशन में होते हैं कि हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं हमें उसी वक्त जो है फिल फॉर जब हम मांगे तो हमें चीज़ें जो है उसी वक्त जो है वो मिल जाए, उसी वक्त जो है वो चीज़ें हमें मुहैया हो जाए, हमें हमारी दुआ जो है उसी वक्त सुन ली जाए। लेकिन हम जानते हैं कि फिर जब हमें जवाब नहीं मिलता, जब हमें आंसर नहीं मिलता, जब हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती खुदावंद की, तो हम एक वेटिंग रूम में रह जाते हैं। हम वेट करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं और हमें लगता है कि शायद वो चीज़ें हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, इसलिए वो चीज़ें हमें जो है उसी वक्त मिल जानी चाहिए। लेकिन खुदावंद के नज़रिए में वो चीज़ें उस वक्त हमारे लिए इतनी नेसेसरी नहीं होती हैं। तो इसलिए खुदावंद हमें कहते हैं वेट, होल्ड ऑन, सब्र रख, मुझ पर आस रख, यू हैव टू वेट। इवन टुडे हम में से बहुत सारे हैं यकीनन ऑडियंस में जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत सी दुआएं की हैं, वो अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वो आज भी वेटिंग रूम में है और खुदावंद का वेट करें कि खुदावंद कब तू मुझे जवाब देगा, खुदावंद कब तेरी आवाज़ मुझे सुनाई देगी, खुदावंद कब तेरी तरफ से कोई निशान आएगा। बहुत से हैं हम में जो अपनी नेसेसरीज, अपनी नेसेसिटीज की खुदावंद से इंतजार करके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना इतना टाइम क्यों हमें हमारी दुआओं का जवाब में लग रहा है कि खुदावंद हमें जवाब नहीं दे रहा, क्यों खुदावंद हमें भूल गया है, क्या खुदावंद को हमारी फिक्र नहीं है। हम शायद अपनी एजुकेशन के लिए दुआ कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए दुआ कर रहे हो, अपने किसी अजीज के लिए दुआ कर रहे हो, अपने किसी अजीज जो बीमार है उनके लिए दुआ कर रहे हो, अपनी जॉब के लिए, कोई अगर अपनी शादी से परेशान है, उनमें मुश्किल आते हैं, वो उनके लिए दुआ कर रहे हो, या फिर अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए दुआ करें, अपने स्पाउस के लिए दुआ करें हो। लेकिन जितना हम दुआ करते हैं उतनी ही देर जो है हमें देर से जो है वो जवाब मिलता है, या हमें उतनी ही ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और उतना ही ज्यादा खुदावंद कहता है वेट, खुदावंद कहता है मुझ पर आस रख, तो इंतजार कर। और हम जानते हैं, हम मसीह होते हुए कहते हैं यस हमें ईमान है कि खुदावंद करेगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, दुआ में भी कहते हैं कि खुदावंद मुझे, मेरा ईमान है कि तू करेगा, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि तू करेगा, तो मुझे जवाब देगा। और फिर भी हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, हम वेटिंग एरिया में रह जाते हैं, हम वेटिंग रूम में रह जाते हैं और फिर हमें लगता है कि शायद खुदावंद जो है वो साइलेंट है, खुदावंद खामोश हो चुका है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि खुदावंद खामोश हो चुका है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वह एब्सेंट है, कि वो वहाँ मौजूद नहीं है। हरगिज़ ये मतलब नहीं है। जस्ट लेट मी टेल यू, इफ यू फील गॉड इज साइलेंट, इट डजंट मीन दैट ही इज एब्सेंट। खुदा काम कर रहा है इवन जब हम अपने अपने ख्यालों में ये लगे हुए हैं, हम सोचों में लगे हुए कि खुदावंद हम इंतजार इतना कर रहे हैं, खुदावंद स्टिल ही इज वर्किंग, द लॉर्ड इज स्टिल वर्किंग व्हाइल वी आर वंडरिंग, व्हाइल वी आर वेटिंग। जब हम उस इंतजार के कमरे में बैठे हुए, उस वेटिंग रूम में बैठे हुए, तब भी खुदावंद काम कर रहा है। इनफैक्ट अभी जब हम कलाम को सुन रहे हैं, कलाम को सीख रहे हैं, खुदावंद अब भी हमारे लिए काम कर रहा है।
लेकिन कैसे, हमें तो नजर नहीं आ रहा, हम इन आंखों से नहीं देख पा रहे कि स्टिल वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। गुडनेस ऑफ गॉड, खुदावन की नेकी, उसकी ताकत, उसका प्रोविजन, उसका फजल, ये सब काम कर रहा है। ही इज वर्किंग इन ऑल द थिंग्स। व्हाई इज ही वर्किंग? ताकि हमें अच्छी चीजें मुहैया कर सके। ही इज वर्किंग टू ब्रिंग ऑल द गुड थिंग्स टू अस because he loves us, तो वो हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है। he is a good father, he has plans for us, और हमारे लिए जो है वो प्लान्स को जानता है, उसके ख्यालात हमारे लिए वो जानता है कि कैसे वो अच्छे ख्यालात रखता है हमारे लिए। इसी तरह इट्स बीन एन ईयर, एक साल हो गया कि मैं खुदावंद के हजूर जो है वो इल्तिजा कर रही थी एक मकसद के लिए, और मैं खुदावंद से इल्तिजा की कि खुदावंदा मेरे इस दुआ को तो सुन ले। और एक साल हो गया है, इवन टिल दिस डे इट्स मोर देन 1 ईयर कि मैं खुदावंद से वो इल्तिजा करी। और जब भी मैं इल्तिजा करूँ और खुदावंद को कहूँ खुदावंद मुझसे बात करो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ इस मकसद के बारे में, मुझे निशान दो कि मेरी सुन रहे हो आप। एंड जब भी मैंने ये कहा, मेरे खुदावन ने मुझे जो है कलाम मुकद्दस में से एक हवाला दिया, और वो हवाला है यिर्मयाह उसके चैप्टर 29 और उसके वर्स 11। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, दिस इज द वर्ड्स लॉर्ड गिव मी एवरी टाइम आई आस्क हिम दैट डू यू हियर मी, क्या आप मेरी दुआ को सुन रहे हो, क्या आप मेरी इल्तिजा को सुन रहे हो। एंड ही सेड मी, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future। और उर्दू में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्श सकूं। He wants to bless us, he wants to prosper us। वो जानता है कि हम हमारे लिए, हम जानते हैं कि खुदावंद के प्लान्स हमारे लिए अच्छे हैं, but we have to wait on him, we have to trust him while we are waiting। Just because we don't see things happening with our eyes, it doesn't mean that he's not doing anything। बस इसलिए कि हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पा रहे कि खुदावंद कुछ काम कर रहा है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है खुदावंद कोई काम नहीं कर रहा। और जब हम ऐसे देखते कि ओ हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम में सब्र नहीं रहता, हम बेसब्री से जो है वेट करते रहते कि अब शायद हमें मिल जाए जवाब। और sometimes things doesn't happen in our life because we are not prepared for it। कई बार चीजें हमारे लिए जो है वो हम तैयार नहीं होते उन चीजों के लिए, इसलिए वो चीजें जो है खुदावंद जो है वो अपने दुआओं को, उन मकसदों को जो है वो पूरा नहीं हमारी जिंदगी में करता। क्योंकि हम इंसान जो है अपने जहनों को जो है अपने प्लान्स के मुताबिक, हमारे प्लान्स जो हमारे जहन में होते हैं, हम अपने आप को उनके मुताबिक जो है वो तैयार करते हैं, हम अपने आप को उसके मुताबिक जो है प्रिपेयर करते हैं। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम अपने आप को उसके प्लान्स के मुताबिक प्रिपेयर करें, जो उसके प्लान्स है हमारे लिए, वो उसके जो ख्यालात है हमारे लिए, हम अपने आप को उसके मुताबिक तैयार करें, उसके मुताबिक प्रिपेयर करें। हालेलुया। और हम ये कैसे बात जानेंगे, हम जब हम नहीं पता कि खुदावंद के क्या प्लान्स हैं, क्योंकि इंसान की सोच जहाँ खत्म होती है वहां पर खुदावंद की शुरू होती है। लेकिन जब हम रूहानी बनते, जब हम रूहानी तौर पे हमारी आंखें खुलती हैं, तो हम खुदावंद के प्लान्स को देखते हैं, उसकी क्या जिंदगी, हमारी जिंदगी में उसके क्या प्लान्स है, उसकी क्या मर्जी है, उसके क्या पर्पस है। और जब हम वो देखते तो हम जानते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि यस, हम अभी तक तैयार नहीं है। हम फिर कोशिश करते हैं और हम फिर तैयार होते हैं, हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, हम अपने आप को तराशते हैं। एमेन। इसके साथ हम एक और हवाले देखेंगे, याकूब जेम्स 1 चैप्टर 1 वर्सेस 4। याकूब उसका पहला बाब और उसके 4 आयत। और सब्र को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। और सब्र को पूरा काम करने दो। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम सब्र करना ही नहीं चाहते। अगर हम इम्पेशेंट हो रहे तो हम अपने अंदर जो है वो काम पूरा नहीं करने दे रहे, क्योंकि कह रहे हैं और सब्र को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। हम पूरे और कामिल हो जाए और हम में किसी बात की कमी ना हो। इम्पेशेंट इंसान जो काम कहते हैं ना जल्दबाजी में करते हैं, वो इम्पेशेंट होते हैं, वो सब्र नहीं रख सकते, और जल्दबाजी काम कभी ठीक नहीं होता। और आई बिलीव हर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया कि जल्दबाजी का काम ठीक नहीं होता। पेशेंस जो है वो कहाँ डेवलप होता है,
सब्र कहाँ डेवलप होता है? वो वेटिंग रूम में डेवलप होता है। आमेन। और हम सब वेटिंग रूम से गुजर चुके हैं और शायद हम आज भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। So this is the message for you today कि खुदावन चाहते हैं कि we have to build our patience। अगर हमारा वो वेटिंग रूम में ड्यूरेशन खत्म नहीं हो रहा तो खुदावन कह रहा है आज you have to build patience। इनिशियली हमें शायद जो है ये चीजें नजर ना आए कि शायद हम सब्र पैदा नहीं कर रहे या कुछ हो नहीं रहा इसकी वजह से। We may not see it but others may see it and हम इनिशियली नहीं देख पाएंगे but we will see it। हम देखेंगे कि यस ये सब्र जो है हमारे जिंदगी में कुछ काम करता है। कैसे? जब हम इनमें सब्र हो जाते हैं तो ये हमें कामिल कामिल करता है। हम कामिल हो जाते हैं और हमें किसी बात की कमी नहीं रहती। कैसे नहीं रहती? क्योंकि सब्र जो है स्पिरिचुअली हमारे स्पिरिचुअल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। स्पिरिचुअल मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हम रूहानी तौर पे बढ़ेंगे और डेवलप होंगे। कैसे डेवलप होके हम क्या करेंगे? डेवलप होने के बाद हम अपने आप को खुदावन की उस मर्जी के लिए खुदावन के उस प्लान के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। ओनली इफ वी लिसन टू हिम, ओनली इफ वी प्रिपेयर आवरसेल्फ। हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को? बाय पेशेंस। और पेशेंस डेवलप होता है वेटिंग रूम में। वी हैव टू हैव दैट राइट एटीट्यूड एंड डोंट बी डिस्करेज दैट इट्स नॉट हैपनिंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक इट। आप डिस्करेज ना हो जाए, ये ना सोचने लग जाए कि ओ ये चीजें तो हमारी हम चाहते हैं कि ये बहुत जल्द हो जाए। यस, इंसान जो है वो बहुत बेसब्र होता है और वो इंतजार नहीं कर पाता और वो चाहते हैं कि हर वक्त उसी मोमेंट में हो जाए जब उन्हें चाहिए। But खुदावन के different plans and we have to prepare ourselves for the plans of God। And एक बात याद रखें, the longer it takes means the more God has for you in the store। जितना ज्यादा आपका ड्यूरेशन हो रहा है लंबा वेटिंग रूम में, उतनी ही ज्यादा बरकत, उतनी ही ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग जो है वो आपके लिए रुकी हुई है। खुदावन उस पर काम कर रहा है उतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए पर कि खुदावन आपको ब्लेसिंग दे। Amen। एंड जब हम खुदावन जान जाएंगे कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, हमारा वो टाइम आ गया है, वो खुद हमें दे देगा। Amen। वो खुद, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने लोगों को जो है वो स्वयं हुए में ही दे देता हूँ। If we are ready, the moment we are ready, he will give us। Amen। हम जानते हैं कि खुदावन ने इब्राहिम से जो है वो वादे का फरजंद की बात नहीं की थी। खुदावन ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा। एंड देन गॉड सेड कि अगर तू तारों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरे डिसेंडेंट्स जो है वो इतने ही होंगे। आमेन। और हम इस स्टोरी से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। बट क्या हुआ? गॉड सेड इब्राहिम यू विल बी द फादर ऑफ नेशंस। और फिर हम जानते हैं कि और ये बात जब खुदावन ने इब्राहिम से की तो वो 75 इयर्स ओल्ड का था, 75 इयर्स का था। और फिर जो है वो वेट करते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये 1-2 सालों में हो जाएगी बात, ये कुछ सालों में हो जाएगी। जितने भी साल उनके जहन में थे कि शायद इतने सालों में हो जाए। उनने वेट किया, 5 साल वेट किया, 7 साल वेट किया, 10 साल वेट किया। एंड देन 11वें साल सारा ने क्या कहा कि मेरे ख्याल में खुदावन जो है अभी तक तो मेरा रहम नहीं खुला, तो इस तरह कर वो कल्चर को फॉलो करने लगे। दे टुक द मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स। उन्हें अपने तरीकों से जो है इस मसले को सुलझाना चाहा कि चलो ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा कर, मेरी मिड सर्वेंट जो है हाजिर, तो उसके साथ जो है उसको ले ले और उससे जो है हमारी नस्ल जो है वो आगे बढ़ेगी। सो व्हेन ही वाज इब्राहिम 86 साल का था जब हाजिर जो है वो हमला हुई और इस्माइल पैदा हुआ। लेकिन खुदावन ने कहा, यहोवा ने कहा कि इस्माइल वादे का फर्जंद नहीं है, वादे का फर्जंद सारा से ही पैदा होगा। तो they waited more years। उन्हें फिर और इंतजार किया। उन्हें 5, 6, 7 and then 14 years बाद, इस्माइल के 14 years बाद जो है सारा हमला हुई और आइजक पैदा हुआ। जब खुदावन और जब आइजक पैदा हुआ तो इब्राहिम 100 ईयर का था, 100 ईयर्स का। जब खुदावन ने उससे वादा किया तो वो 75 ईयर्स का था और जब बच्चा उसका रियल में हुआ तो वो 100 ईयर्स ओल्ड का था। आमेन। खुदावन की तारीफ हो। हम खुदावन के प्लान से शायद ना वाकिफ हो लेकिन आप उस पर ट्रस्ट रखें।
इब्राहिम ने 25 इयर्स वेट किया ताकि उसे वो प्रॉमिस्ड सन मिल सके। आमीन। खुदावन हमें ऐसी चीजें देना चाहता है, ऐसी बरकतें देना चाहता है जो हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप उस मोमेंट पे सोचे जब इब्राहिम को ये मालूम पड़ा कि सारा जो है वो बच्चा नहीं जन सकती, और उस मोमेंट के बारे में सोचे जब खुदावन ने कहा कि तेरी फर्जंद होता, तेरे जो है बच्चे होंगे, तेरे डिसेंडेंट्स इतने होंगे तारों के मानंद, रेत के मानंद, आमीन, उनकी क्वांटिटी के मानंद। तो कैसी खुशी उसने महसूस की होगी। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। अब देयर आर रीजंस कि खुदावंद हमें उसी वक्त चीजें नहीं दे देता। व्हाई? ही वांट्स अस टू बी बाउंड इन हिम। वो चाहते हैं कि हम उसके साथ बने रहें, हम उसके साथ कनेक्टेड रहें। और हमारा बिहेवियर कैसा रहता है जब हम उस इंतजार के रूम में रहते हैं, ये मैटर करता है। इब्राहिम ने क्या किया, जब उसका वो इंतजार का पीरियड चल रहा था तो सारा ने वो सारी चीजें अपने हाथ में लेनी चाहिए कि यस, कल्चर तो यही कहता है कि अगर भी जो है मास्टर से नहीं हो रही तो वो अपने मिड सर्वेंट को जो है वो दे दे। उसने भी वही किया, लेकिन उससे क्या हुआ, जब उसने अपने मिड सर्वेंट को दे दिया, जब हाजत हमला हुई तो उसने जो है अपनी बीबी को, अपनी उस मास्टर को जो है अपने से लो जाना, उसको जो है लो जाना कि ओ मुझसे तो हो गया लेकिन इससे नहीं हुआ, कि ये कंसीव नहीं कर पाई लेकिन मैं कंसीव कर पाई। सो हमारी सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी अगर हम अपने ही हाथों में लेंगे, अपने तौर तरीकों से उसको हैंडल करना चाहेंगे। हालेलुया। सो आप अपने तौर तरीके जो हैं इस तरह की सिचुएशंस में, अपने वेटिंग रूम में अपने तौर तरीके ना आजमाएं, अपने चीज अपने हाथों में इन चीजों को जो है ना लें, क्योंकि हमारे तौर तरीके हमें लिमिटेड रखते हैं और वो खुदावंद के प्लान के मुताबिक ही चलते। खुदावंद के अपने प्लान है हमारे लिए, और खुदावंद के कलाम बेहतरीन है हमारे लिए। इट्स द बेस्ट फॉर अस। Amen. जब हम ये अपने वेटिंग रूम में होते हैं, so we have to trust in him, we have to stay connected to him, we have to have the attitude of hope. हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है, हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, ये बहुत मायने रखता है। We can only enjoy our waiting time if our attitude, our behavior is right. हम उस इंतजार की घड़ियों को जो है तभी सही से जी सकते हैं अगर हमारा एटीट्यूड, हमारी बिहेवियर ठीक है। अगर हमारी लाइफ वैसी ही जाती रहे जैसे हमने खुद तस्वीर की होती है, कि हमने खुद प्लान्स किए होते हैं, तो हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। ट्रस्ट मीन स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी अगर हमारी लाइफ वैसे ही चलती रहे जैसे हमने खुद इमेजिन किया कि ओ या कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, सारे रास्ते ठीक जा रहे हैं, कोई ऊंचाई, कोई नीचे अप्स एंड डाउन्स नहीं है हमारी जिंदगी में, तो हमारे लाइफ में जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानी ग्रोथ नहीं होने वाली। यस, ऐसा मुमकिन है कि शायद हम कोई लेसन सीख जाए लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। और हम जानते हैं कि हम खुदावन की हमदो सना करते रहते हैं, हम उसके गीत गाते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, और हर तारीफ तमजीद में हम ये कहते हैं खुदावन मुझे यकीन है तुझ पर, आई हैव फेथ इन यू, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट इन यू। लेकिन हम अगर किसी चीज को टेस्ट करना चाहते हैं कि वाकई ये चीज काम कर रही है तो हम उसे टेस्ट करते हैं, हम उसे एक टेस्ट के थ्रू पास करते हैं कि यस नाउ वी नो इट वर्क्स। इसी तरह खुदावन भी हमें एक टेस्ट के थ्रू डालता है, that do we really trust him, do we really believe in him? So that's the waiting room. इसी वेटिंग रूम में जो है हम हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा ट्रस्ट, इट विल शो दैट वी रियली डू बिलीव हिम। और जब कभी हमारे जहन में ये सोच आए, ये थॉट आए कि ओ इट्स बीन सो लॉन्ग, ये बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है, हमारे खुदावन नहीं सुन रही है, बहुत ज्यादा वक्त हो गया, कांट हैंडल इट, आप उसी वक्त अपनी आवाज बुलंद करके ऊंचा करके कहें माय गॉड इज वर्किंग, मेरा खुदावन आज भी मेरे लिए काम कर रहा है, ही इज स्टिल वर्किंग फॉर मी, he is even working right now, he is working for me so that good things can come, he is working on the plans he has for me. Amen. क्योंकि ईमान क्या है? ईमान है जो चीजें हम नहीं देख सकते। ईमान है when we don't feel good we say yeah I am very good,
ईमान क्या है? when situation around us is all negative, it's in our opposition, जो वो सब चीजें हमारे खिलाफ है, हमारे फेवर में नहीं है, हम फिर भी कहें yes the God is working for me, he knows what's best for me and I believe in him, I trust in him, this is faith. यही ईमान है, यही ईमान है। थैंक हिम टुडे, हम अपने खुदावंद का शुक्र करें कि यस खुदावंदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ बिकॉज आई नो यू आर वर्किंग फॉर मी, आई नो यू आर वर्किंग ऑन समथिंग गुड फॉर मी, आई नो आई विल रिसीव समथिंग गुड टुडे, आई नो आई विल रिसीव सम बिग ब्लेसिंग टुडे, आमीन। और हम हर रोज ही कहें कि खुदावंदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन चीजों के लिए जो मैं समझ सकती हूँ, उन चीजों के लिए जो मैं नहीं समझती, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे प्लान्स मेरे लिए हमेशा बेहतरी के होंगे। और मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा कि तूने हमसे इतनी मोहब्बत रखी, तू अच्छा बाप है, तू अच्छा उस्ताद है। हालेलुया। हम हर वक्त कहते हैं कि यस खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूँ, बिकॉज वो तो हमसे मोहब्बत रखता है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है। हम आज उसको कहें, हम आज ये रियलाइज करें, हम अपने आज को परखें कि क्या हम अपने खुदावंद को कहते हैं कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तुझ पर यकीन रखते हैं और सच्चे दिल से करते हैं। वी डेमोन्स्ट्रेटेड, जब हम कोई चीज करते हैं, जब जब हम मोहब्बत करते हैं, खुदावंद का इजहार किया, हम भी इजहार करें। हम अगर उस पर यकीन रखते हैं तो हम दिखाएं जब वक्त आता है, जब टेस्ट आता है, जब मुश्किल आती है, तो यस गॉड आई ट्रस्ट इन यू। क्योंकि हम इंसान जो है वो हम अपने डेस्टिनेशन में ही जो है, अपनी अपनी मंजिल पर जो है उसमें इंटरेस्टेड है, हम अपनी डेस्टिनेशन में इंटरेस्टेड है, लेकिन खुदावन जो है हमारी जर्नी में इंटरेस्टेड है, खुदावन हमारे सफर में इंटरेस्टेड है। वो चाह क्यों इंटरेस्टेड है सफर में? बिकॉज ही नोज व्हाई, बिकॉज जर्नी बिल्ड्स अवर कैरेक्टर। जर्नी के दौरान ही हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, जर्नी के दौरान ही हमारा जो है किरदार बनता है। हम जानते हैं दाऊद बादशाह 13 साल उसने जो है वो 13 साल रुका, 13 years he waited to take the throne right after prophet Samuel जो है उनको anoint कर चुके थे, वो 13 साल रुके। एंड खुदावन चाहते तो राइट अवे जब उसको अनॉइंट किया गया वो उसको किंग बना देते राइट अवे, बट क्यों नहीं किया? बिकॉज इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू गो थ्रू दैट वेट टेस्ट, he had to go through that waiting room of 13 years. Why? What Daud जानता था कि he's been anointed and he has so much bigger things to do when he will be a king. But what he did for that 13 years, उसने वो 13 साल क्या किया? उसने अपने बाप की sheep का ख्याल रखा। He took care of his father's sheep. Amen. Hallelujah. And he proved that he is a good shepherd. उसने 13 साल अपने बाप के शीप का ख्याल रखा, इसलिए यहोवा ने अपनी शेपर्ड, अपनी शीप जो है उसके हाथों में दी, इसराइली कौम उसके हाथों में दे दिया। He became a good shepherd. He became a good king. Amen. Hallelujah. अगर वो अपने उस वेटिंग रूम में से ना पास होता, so he wouldn't have been a king. वो king ना बनता। He showed that he can take care of his father's sheep, so he can take care of his Jehovah's sheep. Amen. Hallelujah. आज हम भी अपना बेस्ट दें जब हम अपने वेटिंग रूम में हैं, हम अपना बेस्ट दें कि yes God, we will give our best, we will trust in you 100%. Amen. याद रखें मेरे अजीजों, अगर हमारे आसपास सिचुएशन नहीं बदल रही, हम अगर किसी हमारे आगे जो है तूफान है, हम किसी तूफान में फंसे या हम किसी भी मुश्किलात में हैं, wait on the Lord. If the situation is not changing, then God wants you to change. खुदावंद चाहता है कि हाँ, खुदावंद हमारे अंदर से फिर कुछ चेंज कर रहा है, हमारे अंदर से हमारी शायद कोई कैरेक्टर है, हमारा कोई हैबिट है, हमारी कोई आदत है जो खुदावंद बदल रहा है। तो मेरा ईमान है कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। हालेलुया। लेट्स bow down our head, हम अपने सर को झुकाएं और अपने खुदावंद को कहें कि यस खुदावंद
हम इंतजार करते हैं तुझ पर, हमारी आस तुझ पर है खुदावंदा, क्योंकि तू हमारा ऊंचा बोझ, हमारे छिपने की जगह है खुदावंदा, तू हमारी चट्टान है खुदावंदा। हम तेरे नाम पर से तो जला देते हैं, तुझे ऊंचा और मुबारक कहते हैं खुदावंदा, क्योंकि तू ही अल्फा और ओमेगा है खुदावंद। तेरे शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो खुदावंदा। आसमान जो तेरा तख्त, जमीन जो तेरी पाँव की चौकी है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र करते हैं जब तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं तो तू उनके दरमियान आ मौजूद होता है खुदावंदा। हम पर ये फजल कर और हम पर ये करम कर खुदावंदा, कि कलाम का बीज जो हमारे दिलों में आज बोया गया है, हम इससे 100 गुना फल लाने वाला बन सके मेरे यहोवा रब। और खुदावंद तेरे हजूर इल्तिजा है खुदावंदा, तो हमें सब्र करना सिखा खुदावंदा, ताकि हम अपने इस जर्नी के थ्रू खुदावंदा, इस वेटिंग रूम में खुदावंदा अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सके खुदावंदा, ताकि खुदावंदा सब्र पूरे तौर से, कामिल तौर से हमारे काम में काम करे खुदावंदा, और हम पे किसी चीज की कमी ना हो मेरे यहोवा खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ और तेरी तारीफ करती हूँ, क्योंकि तू शुक्रगुजारी और तारीफ करते हूँ जीत के लायक है। मेरे संतजा पर कान लगा, प्रार्थना को सुन, कबूल करके सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जरूर इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाए। और नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा, और इस कलाम को भी दूसरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।